जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल के दिन गैप अप और गैप डाउन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और हमारे प्लान क्या हो सकता है। गैप अप की सिचुएशन में हमारे क्या प्लान होने वाले हैं और गैप डाउन में हमारे क्या प्लान होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके वाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके वाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो आज का डे स्टार्ट देखते हैं। तो आज का डे हमें कहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा गैप अप हुआ। गैप अप कहाँ पे हुआ, मार्केट बढ़िया सा 245 पे हमें गैप अप देखने को मिला। अब गैप अप के बाद मार्केट ने क्या किया, गैप अप के बाद आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हमें फिर से सेलिंग एक्टिवेट होती हुई नजर आई। कहाँ से आई, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम सेलिंग करा था। जो रेंज एक सेलर्स लोग का रेंज बन चुका था, वहीं से हमें प्रॉपरली डाउन साइड में सेलिंग बनती हुई नजर आई। अब यहाँ से मैं ट्रेड लेता नहीं, बिल्कुल मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि इतने से रिजेक्शन पे मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता। बढ़िया सा यहाँ पे था रीजन, बट मार्केट डाउन साइड में गया, इतना स्ट्रांगली नहीं गया बट डाउन साइड में गया। ठीक है, अब मैं कहाँ पे वेट कर रहा था, मैं मेरे सपोर्ट जोन पे वेट कर रहा था मार्केट कुछ रिएक्ट करे। बट मार्केट क्या किया, मार्केट बीच में से ऊपर की साइड में घूम गया। अब ऊपर की साइड में घूम गया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपरली मार्केट मेरे रेंज पे आया। मेरे रेंज पे आने के बाद यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। अब जैसे ये बेरिश इंगल्फिंग बना, उसके बाद मैंने एंट्री बना ली। मेरा मतलब यहाँ पे एंट्री था, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एंट्री था और ऊपर इसके एसएल था। मतलब मैंने ब्रीदिंग स्पेस छोड़कर एसएल यहाँ पे लगा दिया था। अब एक तो एसएल हिट होने वाला था, एक तो टारगेट मिलने वाला था। टारगेट कौन सा था, तो टारगेट पहले तो मेरा डाउन साइड में था, जो कि था 239। अब 239 क्यों था मेरा टारगेट, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग कहाँ से आई थी, डे स्टार्ट होने के बाद से सेम लेवल से हमें सेलिंग मिली थी। ठीक है, अब सेलिंग मिली थी अगर यहाँ से और फिर से बाइंग डाउन साइड से आ रही है और मार्केट फिर से सेम लेवल से रिजेक्शन हो रहा है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन भी है और बढ़िया सा एक पैटर्न जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है, जो पैटर्न बन रहा है बेरिश इंगल्फिंग। अब ये बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग एक रिवर्सल का साइन होता है। मार्केट प्रॉपरली बेरिश बना है और आप देख ही पा रहे होगे मार्केट ने मेरे को 4-5 कैंडल में मेरा डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मार्केट आप देखोगे तो बढ़िया सा मैंने जो सपोर्ट जोन दिया था वही से रिएक्ट करता हुआ नजर आया और फिर से हमें यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। अब क्या मैं यहाँ पे भी ट्रेड बना था, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में आपको अगर फर्स्ट ट्रेड सक्सेस हो रहा है तो सेकंड ट्रेड कब बनाना है, सेकंड ट्रेड आपको टाइम लेकर ही बनाना है। या तो 30 मिनट स्टॉप करिए या तो 1 आवर थोड़ा बाहर जाकर घूम लीजिए, अगर फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर मेरा लेवल भी था तो मेरे को एक ही दिन में अंबानी नहीं बनना है, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि पहला ट्रेड मेरा सक्सेस था। अगर यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड की रैली कर देता तो प्रोबेबिलिटी थी ना, तो इतने से इस पे कुछ नहीं था। तो मार्केट बढ़िया सा मेरा ट्रेड तो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मार्केट का यहाँ से बाइंग जोन से स्टार्ट कर दिया और ऊपर के साइड में गया। अब ऊपर के साइड में जैसे गया मार्केट फिर से मेरे प्राइस एक्शन को यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या प्राइस एक्शन बना, ये पहले क्या था, ये एक सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शन लिए। डाउन साइड में जाने के बाद ये क्या बन चुका, ये ब्रेक हो चुका। अब ब्रेक होने के बाद डाउन साइड में मैं आपको बताता क्या रहता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो यहाँ पे आपके भाई ने एंट्री बना ली और एंट्री बनाने के बाद क्या लगता है आपको, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट करा ना, क्योंकि यहाँ पे अपना ओवर कॉन्फिडेंस था, पहला ट्रेड तो बढ़िया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यों निकलूंगा, मैं फिर से ये रेंज का वेट कर रहा था। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड में आया और जैसे मेरे को यहाँ पे धमकाया मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। जैसे उसने धमकाया मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे मार्केट आ गया था। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे मार्केट आ गया था। और अगर अगर इस ग्रीन कैंडल पे मैं नहीं निकलता तो आप रेट पे देख ही पा रहे होगे मेरा इसलिए हिट था, तो यहाँ पे मैं निकल गया, मतलब बच गया मैं यहाँ पे। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आता तो मेरे मतलब यहाँ से थोड़ा फार प्रॉफिट तो यहाँ से लेकर जाता मार्केट, तो मैं यहाँ से निकल गया। मतलब पूरे दिन में मेरा ट्रेड कितना बना, एक ही ट्रेड बना, प्रॉपर ट्रेड बना। उसके बाद मार्केट मुझे फिर से इस ट्रेंड लाइन पे घूमता हुआ नजर आया। जैसे मार्केट ने यहाँ से टप्पा मारा, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली उस ट्रेंड लाइन पे हमें सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मार्केट में हो क्या सकता है और प्रोबेबिलिटी क्या दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल तो मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया।
अब ब्रेकआउट देने के बाद क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाया? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा मार्केट सस्टेन कर पाया, क्योंकि मार्केट ने फिर से एक सेलिंग जोन बना लिया जो कि बन चुका है 245। मतलब 245 पर भी हमें सेलर बैठे हुए दिखाई दे रहे, और डाउन साइड में बाइंग चल रहा है। बाइंग कहाँ से चल रहा है? तो बाइंग फिलहाल हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 241। 241 एक बाइंग रेंज बन चुका है। अभी इन दोनों रेंज में क्या चल रहा है? इन दोनों का लड़ाई चल रहा है। यहाँ से एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर तरीके से हमारा ड्रॉ हो रहा है नीचे और ऊपर से। मतलब यहाँ से हमें बस अब एक कंफर्मेशन चाहिए। जैसे ही मार्केट जो साइड में जाएगा, अगर डाउन साइड में जाएगा तो इस पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ से अप साइड में जाएगा तो इस पैटर्न का अप साइड में ब्रेकआउट होगा। बस हमें प्रॉपरली वेट करना है कि मार्केट कौन सी साइड में इसका ब्रेकआउट दे रहा है, और ब्रेकआउट के बाद हमें देखना है कि इसका रिटेस्ट कैसे हो रहा है। अगर रिटेस्ट इस सपोर्ट के ऊपर देखने को मिलता है तो उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। अगर रिटेस्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे देखने को मिल रहा है तो उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि एक पैटर्न है। इसके तो चांस डाउन साइड के ही ज्यादा होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड की है। तो फिलहाल हमें मार्केट में न्यूट्रल रहना है इस टाइम, क्योंकि मार्केट मेरे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था फिलहाल रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर चुका है। बट सेलर बायर्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं और उन्होंने डाउन साइड में मार्केट को बढ़िया सा शूटिंग स्टार के रूप में क्लोज दे दिया है। तो यहाँ से एक डाउन साइड की भी मूवमेंट आ सकती है, तो आपको बच कर रहना चाहिए। यहाँ से आप अंधाधुंध बाइंग मत करिएगा। तो आने वाले दिन, मतलब कल के दिन हमारे लिए मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो कल के दिन के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 240 ही होने वाले हैं। यही लेवल क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मार्केट आज का दिन यहीं पे कंसोलिडेट करके भी खत्म कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो कल का दिन गैप डाउन होना तय है। बट अगर इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज कर देता है, बट इसके ऊपर पर क्या अगर इसको गैप अप करना है तो अगर उसको कहाँ पे क्लोज देना होगा? उसको क्लोज देना होगा इस जोन के जहाँ से सेलिंग चली उसके ऊपर क्लोज देना होगा। अगर इसके ऊपर क्लोज देखने को मिलता है तो कल का दिन हमें 248 या 250 की ओर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपके प्लानिंग क्या होने चाहिए और आपको कैसे कैसे ट्रेड प्लान करने हैं। तो पहले तो हम डाउन साइड में एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा लेवल ड्रॉ हो चुका है डाउन साइड में। यही दो लेवल पर हमें मार्केट बनता हुआ रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लिए, तो यहाँ पे भी देख लेते मार्केट की हलचल क्या है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ? मार्केट डाउन साइड में आया, बढ़िया सा रिजेक्शन लिया, फिर से अप साइड में गया, फिर से डाउन साइड में आया। मतलब यहाँ पे क्या है? ये एक सेलिंग जोन बन चुका है। ठीक है, ये तो समझ में आया, जो कि 246 से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन चुका है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पे अगर फिर से आ रहे हैं और यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में पुश कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन चुका है। अब मार्केट जैसे सडनली 240 पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होती हुई नजर आ रही। बाइंग कैसे स्टार्ट हुई? यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बना, हैमर जैसे ही बना उसके बाद बढ़िया से मार्केट अप साइड में गया। अप साइड में जाने के बाद फिर से डाउन साइड में आया। जैसे हैमर कैंडलस्टिक के क्लोज के पास मार्केट आता है, वही वही से फिर से बायर्स लोग हमें एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं मार्केट में, और बढ़िया सा ऊपर ही साइड में हमें क्लोज देखने को मिलता है। अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक रिटेल जैसा भी फार्म बोल सकते हो उसको आप। यहाँ पे एक डब्लू है, मार्केट ब्रेकआउट दिया। अब अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज देता है, मतलब 23 मिनट के बाद हमें अर्ली कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड में क्लोज देता हुआ मिलता है, तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी 100% होगा कि मार्केट 246 को ब्रेक कर दे, अगर ये ग्रीन होता है तो। बट अगर ये रेड होता है तो उसके बाद तो डाउन साइड में मतलब चला ही जाना है उसको। पर डाउन साइड में कब जाना है उसको? जब मार्केट 243 के नीचे क्लोज देगा, मतलब इस रेंज के नीचे हमें क्लोज मिलेगा, तो उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड में ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कौन सी रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल का दिन अगर हमें मान लीजिए गैप अप देखने को मिलता है 248 की ओर, तो 248 की ओर हमारा सिंपल सिंपल मतलब एनालिसिस तो रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें ओपन होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि मार्केट जा कहाँ पे रहा है। अगर डाउन साइड में जा रहा है तो हमें वेट क्या करना है? मार्केट का वेट करना है, हमें इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने का। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है तो उसके बाद हम कॉल साइड का प्लान करने वाले, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बनने वाला है। मार्केट प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसका ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट होगा, उसके बाद मार्केट अप साइड में निकलेगा। ठीक है, तो अप साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 252, उसके बाद 256। अब 256 टारगेट कब प्लान होगा? जो लोग ये एंट्री मिस कर देगा उनको एंट्री कब मिलने वाली? जब 256 टारगेट हिट होगा और मार्केट फिर से डाउन साइड में आएगा,
और डाउन साइड में आने के बाद फिर से 252 पर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, उसके बाद जो लोग यहाँ से एंट्री मिस कर दिए वो यहाँ से फिर से बाइंग साइड में जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको तुरंत सेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप होने वाला है, तो मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा फिर से थोड़ा सा डाउन आएगा और निकल सकता है, तो यहाँ पे आपके एसएल हिट होने के चांस बहुत बढ़ सकते हैं। तो अगर मार्केट 248 पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद हमें सीधा सीधा बाइंग में जाना है। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में ही जाना शुरू कर देता है फर्स्ट, तो अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाकर ही सीधा सीधा ऊपर की साइड में जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 252। अब 252 जैसे मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा उसके बाद हमें सोचना नहीं है, हमें सीधा सीधा ब्रेकआउट में घुस जाना है। ब्रेकआउट में घुसने के बाद हमें मार्केट 258 का टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। और हम एसएल कहाँ पे लगाए, हम एसएल लगाएंगे जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की साइड में होगी तो उसके 50% का हम स्टॉप लॉस लगाए, अगर छोटी कैंडल होगी तो उसके लो का हम स्टॉप लॉस लगा देगा। हमारा टारगेट रहेगा 258। मतलब यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान क्या करना है, 1:2 1:3, जितना आपका रिस्क उसके 2 गुना या 3 गुना ज्यादा आपको टारगेट रखना ही रखना है। 1:1 ये मतलब ऐसा रहता है कि एक ट्रेड अगर लॉस जाओगे तो उसके बाद आप न्यूट्रल होने वाले, तो आपको मैक्सिमम टारगेट क्या रखनी चाहिए, 1:2 या 1:3, क्योंकि आप अगर 1:2 एक भी टारगेट अचीव कर दोगे और उसके बाद एक एसएल लोगे तो उसके बाद भी आप 1:1 जितना प्रॉफिट में रहोगे, तो 1:2 इज बेस्ट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करना है। तो गैप अप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले, अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो 258 पे आपको फोकस करना है। अब गैप डाउन का देख लेते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो हमारे लिए गैप डाउन में मैंने आपको बताया, गैप डाउन अगर होता हुआ नजर आता है मतलब मान लीजिए 241 के पास में, तो 241 के पास में अगर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है और फर्स्ट कैंडल अगर हमें सीधा सीधा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद हमें सोचना नहीं, इसके नीचे जैसे क्लोज मिलेगा हम फर्स्ट टारगेट रख लेंगे 234, मतलब यहाँ से क्लोज मिलने वाला। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एक पैटर्न है उसका ब्रेकआउट होने वाला है, उसका ब्रेकआउट मिलने वाला है। ब्रेकआउट के बाद उसका जो मतलब जैसे उसने टप्पा अपसाइड में मारा था उस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट होने वाला है। ये दो कंफर्मेशन हमारे पास, यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर होने वाला है। तो बढ़िया से हमारे 3-4 कंफर्मेशन यहाँ पे होने वाले हैं, हम सीधा सीधा वहां से सेलिंग साइड में घुस सकते हैं। तो अगर मार्केट इसके बाद यहाँ पे ओपन हो रहा है और बढ़िया सा क्लोजिंग डाउन साइड में दे रहा है तो उसके बाद हम घुस जाएंगे। और सबसे तगड़ी सेलिंग कब आने वाली, जब मान लीजिए मार्केट 238 पे ओपन हो रहा है गैप डाउन, और ओपन होने के बाद यहाँ से टच करके सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है, मतलब 234 के नीचे क्लोज दे रहा है, तो उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग डाउन साइड में दिखाई दे सकती है। मतलब यहाँ से हमें बहुत ज्यादा भयंकर वाली सेलिंग डाउन साइड में दिखाई दे सकती है। यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा इन दोनों ही रेंज पे फोकस करना चाहिए, 236 और 240 पे। यहाँ पे ही ये हमारी लेवल रहने वाली है कि हमें बाइंग और सेलिंग बताने वाली है कैसे करनी है। अगर मार्केट डाउन हो जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेना है तो ले रहा है तो उसके बाद हमें बाइंग करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ से बाइंग हुई थी, तो बाइंग हुई तो ये सीधा सीधा डब्लू बन जाएगा और उसका निकलाइन ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है, और जो लोग की यहाँ से बाइंग छूट जाएगी वो ये डब्लू की निकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से फ्रेश बाइंग कर पाएगी। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का। अगर आपको आपके बाइक की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही होगी और मुझे वीडियोस में क्या डेवलप करना चाहिए वो बता दीजिए, मैं वो सब चीजें ऐड कर दूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।